6th क्लास। अरुणिमा सिन्हा। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, जैसे मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं ना, वैसे ही। लगन, मेहनत, जोश में आत्मविश्वास के बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसी बात को साबित कर दिखाया उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा ने। अरुणिमा एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुकी है। इस विकलांगता के चलते उन्होंने विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में सफलता हासिल की है। ऐसे महान पर्वतारोही ने कोरडवा के अनुरोध पर बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकालकर साक्षात्कार दिया। यानी कि लगन, मेहनत और जोश हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो उसकी ताकत पर हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब किसने साबित किया? ये साबित किया उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरुणिमा सिन्हा ने, जिसने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया था और एक पैर ना होने के बावजूद भी उन्होंने इंडिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में उन्हें सफलता मिली थी। ऐसी महान पर्वतारोही ने कोरडवा के अनुरोध पर एक इंटरव्यू दिया है, तो इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कोरडवा ने पूछे हैं और उनके जवाब अरुणिमा ने दिए हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, उन्होंने क्या पूछे और उनके क्या जवाब थे। लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून जो आपको सोने ना दे। अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का एक लोगो था कि लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून रखो कि वो आपको सोने भी ना दे। कोरडवा ने क्वेश्चन पूछा, अरुणिमा आप हमारे बच्चों को अपने बारे में कुछ बताइए। कोरडवा ने पूछा, अरुणिमा आप अपना इंट्रो दीजिए। तो अरुणिमा, मैं अरुणिमा सिन्हा, जैसे कि आपने अभी अभी कहा, कक्षा 6 से मैंने खेलों में भाग लेना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी वॉलीबॉल खेला, साथ ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वर्ष 2011 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरा इंटरव्यू था और मैंने जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी। इसके लिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना था। दरअसल हुआ यूँ कि लखनऊ से दिल्ली जाते समय रात के 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरे गले में पड़ी सोने की चैन खींचने की कोशिश की। मैंने उसका विरोध किया। इस विरोध के दौरान मेरा आधा शरीर ट्रेन से बाहर लटक रहा था। मैंने सिर्फ दरवाजे का हैंडल पकड़ा था। दुर्भाग्यवश उसी बीच दूसरी तरफ से ट्रेन आई और मैं उससे टकराकर नीचे गिर गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। ट्रेनों के जाने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। खून भी बहुत निकल रहा था। मैंने जैसे तैसे पेट के बल पूरी रात पटरी पर लेटी रही। जब सुबह हुई तो पास ही के गांव के कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। कोरडवा ने जब अरुणिमा से क्वेश्चन किया कि आप अपने बारे में बताइए, तो उन्होंने बताया कि मैं अरुणिमा सिन्हा हूँ, जिसने जब मैं क्लास 6 में थी तभी से मैंने खेलों में भाग लेना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने वॉलीबॉल खेला। लेकिन जब मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उसके बाद वर्ष 2011 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिल रहा था। उस समय मेरा इंटरव्यू था और मैं इंटरव्यू के लिए मेरे जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी, उसको सही करने के लिए मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। लखनऊ से दिल्ली जाते समय रात के 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरी सोने की चैन को लूटने की कोशिश की। मैंने उनको रोका तो उन्होंने रोकने के चक्कर में मेरा आधा शरीर ट्रेन के बाहर था और आधा शरीर ट्रेन के अंदर था। दुर्भाग्यवश साइड में से दूसरी ट्रेन गई और दूसरी ट्रेन की जैसे मेरा जो शरीर था उससे टकराकर वो नीचे गिर गई और उसका पैर कट गया। वो इतना सब अचानक हुआ कि जब वो सुबह हुई ट्रेनों के जाने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसे इसका अंदाज़ा नहीं था कि उसका पैर कट गया है और खून भी निकल चुका था। जैसे तैसे वो पेट के बल वहीं पड़ी रही और जब सुबह हुई तो पास के गांव वाले आए और उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। कोरडवा, उस दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे लोगों से हुआ? अरुणिमा, उस दुर्घटना के दौरान मुझे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिले। कुछ वो ऐसे भी लोग थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे कि आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, टिकट नहीं होगा, इस तरह की अनेक आलोचनाएं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत और जीवन के बीच लड़ रही अरुणिमा को रक्तदान दिया, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। जिस अस्पताल में भर्ती थी वहाँ एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था और मैंने डॉक्टर से कहा कि बिना एनेस्थीसिया लगाए मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टर के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, अतः उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने मुझे अपना खून तक दिया।
जब कौरडेवा ने उनसे पूछा कि दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे लोगों से हुआ, तो अरुणिमा ने बोला कि दुर्घटना के दौरान मुझे अच्छे लोग भी मिले और मुझे बुरे लोग भी मिले। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे, मेरी बुराई कर रहे थे, कह रहे थे कि आत्महत्या करने जा रही होगी, ट्रेन में टिकट ही नहीं लिया होगा इसीलिए कूदना पड़ा। और लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे को मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रही मुझको खून दिया। और जिस अस्पताल में भर्ती थी वहाँ पर बेहोश करने की एनेस्थीसिया, मतलब बेहोश करने की दवाई भी नहीं थी। तो अरुणिमा ने डॉक्टर से बोला कि मुझे बिना बेहोश किए ही मेरा पैर काट दो, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए डॉक्टरों ने बिना अरुणिमा को बेहोश किए उसका पैर काट दिया और अपना खून दिया। कौरडेवा, जब यह दुर्घटना हुई तब क्या आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया? अरुणिमा, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी आत्मविश्वास एक पल के लिए तब डगमगाया था जब मैंने अस्पताल के बिस्तर पर अपने आप को उस स्थिति में पाया जब मैं अपना पैर खो चुकी थी। उस समय ऐसी मनोदशा कमज़ोर हो गई कि मैं बहुत रोई कि अब मैं विकलांगता के साथ कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी मैं। मुझे अपना मनपसंद खेल वॉलीबॉल दिखाई देता था जिसे अब मैं कभी नहीं खेल पाऊँगी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टर ने बोला अरुणिमा हम तुम्हें चला कर ही भेजेंगे, तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। कौरडेवा ने पूछा, जब ही तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ तो क्या तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाया था? तो अरुणिमा ने बोला, मैं भी ऑब्वियसली एक इंसान हूँ तो मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाया था। और उस स्थिति में तो बहुत ज़्यादा, जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर अपना पैर खो चुकी थी और मेरे मन की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी और मैं बहुत रोई कि अब मैं इस विकलांग बनकर मैं कैसे जीऊँगी और मैं क्या करूँगी, और जो मैं वॉलीबॉल खेलती थी वो मैं कैसे खेलूँगी, मैं नहीं कभी खेल पाऊँगी। तो एम्स के डॉक्टरों ने उसको बोला कि हम तुमको चला कर ही भेजेंगे। तब जाके उसको थोड़ा आत्मविश्वास आया। कौरडेवा, अपनी मेहनत से और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? अरुणिमा, जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया तो लोग मुझे पागल बोलते थे। मेरे पास लगन, मेहनत और जोश था, लेकिन मेरे पास धन नहीं था। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगते हैं। मैं सोचती थी कैसे मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगी, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। मैंने जब लक्ष्य को पाने का पीछा किया तो मुश्किलें बहुत आई, लेकिन लगन, जोश व मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। कौरडेवा ने उनसे पूछा, क्या मेहनत और लगन से भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? अरुणिमा ने बोला, जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया था तो लोगों ने मेरे पास पागल बोलते थे कि विकलांग है, कैसे चढ़ेगी। लगन और मेहनत तो जोश था, लेकिन पैसा नहीं था, क्योंकि पैसे एवरेस्ट की चढ़ाई में 60 से 70 लाख रुपए लग जाते हैं। तो उसको ये लगता था कि मैं कैसे लक्ष्य को प्राप्त करूंगी, लेकिन उसको पता था, जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आ जाती है। इसीलिए उसको लक्ष्य पाने में बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन उसके जोश और मेहनत ने उसका रास्ता बनता चला गया। 5th क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कौरडेवा, एक विकलांग या कहे सामान्य जन के लिए एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत बड़ी बात है, फिर इसका विचार आपके मन में कैसे आया? अरुणिमा, जब मैं अस्पताल में बिस्तर पर थी, 1-2 महीने बीत चुके थे, मैं अखबार पत्रिका पढ़ने लायक हो गई थी। एक दिन मैं बिस्तर पर अखबार पढ़ रही थी, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर सकती? यह सुनकर पढ़ते पढ़ते मैं बोली, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर सकती? यह सुनकर पास बैठी मेरी माँ और दादी चौंक कर बोली, क्या एवरेस्ट पर चढ़ाई? लेकिन मेरे जीजा जी, जिन्हें मैं भाई साहब कहती हूँ, उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम चढ़ाई कर सकती हो। जो तुम्हारी जिद व जुनून है, यदि तुम इसको लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगी तो तुम जरूर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हो। यह वो चिंगारी थी, उस चिंगारी को आग बनाने का काम मेरे भाई साहब ने किया। यदि कभी मैं अपने लक्ष्य को भूलती भी तो वे रोज़ आकर मुझे याद दिलाते, मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति जागरूक करते। अब मेरा माउंट एवरेस्ट का लक्ष्य बन गया था। अखबार से मेरा जो लक्ष्य शुरू हुआ, फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कौरडेवा ने उनसे पूछा कि एक विकलांग कहे या एक सामान्य आदमी कहे, दोनों के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो आपके मन में विचार कैसे आया? तो उसने बोला, जब मैं अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी थी तब मैं 2-3 महीने बाद जब मैं अखबार पढ़ने लायक हो गई तो मैं अखबार में पढ़ रही थी, वहाँ एवरेस्ट के मार्ग के रास्ते के बारे में बताया था। तो मैंने पढ़ के बोला, क्या मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ पाऊँगी? तो माँ और दीदी तो चौंकी, लेकिन जो जीजा जी थे, यानी कि बहन के जो हस्बैंड थे, उन्होंने बोला, हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिद और जो जुनून है, इसे तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाओगी तो तुम जरूर माउंट एवरेस्ट चढ़ पाओगी। उन्होंने मैं उसके लक्ष्य को चिंगारी दी और उस चिंगारी को आग बनाने का काम उनके भाई साहब ने किया। और कभी जब वो लक्ष्य भूलती थी तो उसके जीजाजी आकर के उन्हें याद दिला देते थे। अब जब उन्होंने वो लक्ष्य शुरू किया तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।